अब वो फीत उतर गई जब अब समझ में नहीं आता तो कहते हैं कि माँ के तो पर्वत सर में जोरदार बोट आए, कोई कहते हैं डीडवाना में घड़ाई बोट आए। मैं कहूँ कटे को नहीं आवे, सोपड़ो साफ है अब काले। माँ डीडवाना भी मीटिंग कराएगा, माँ लाडू भी मीटिंग कराएगा, और माँ पर्वत सर नवा भी जा रहेगा। और सगली जगह मैं कहूँ आपने कि वो गढ़ जखाए ना कहता कि गढ़ वो गढ़ दूढ़ियोड़ो पड़े हुए बाप। और माँ के तो एन की समस्या आई भी है नेताजी के। नेताजी मारे एक चीज चेपन की कोशिश करे हमेशा, क्या ज्योति तो कहीं ना जीत जाए, जना कटे जाती रही, कहीं करी कहीं नहीं करी। आप विश्वास करो कल डीडवाना में सुबह दौरा शुरू किया था, 22 मीटिंगें थी। एक गांव में मैंने पूछा, मैंने गवाड़ पे खड़े होके बोला, मैंने कहा भाई ज्योति मिर्धा तो सांसद बन के आई थी और यहाँ पे कुछ ना कुछ देके गई होगी। गांव वालों ने बताया हाँ साहब आप MP लाइट गए, ये पैसा ये देके गए, ये खुरा बनवाया, ये ट्यूबवेल कराया, किसी के यहाँ पानी की स्कीम तैयार कराई। मैं कहा भाई दूसरों को भी आपने आए थे क्या? बोले 5 साल मैंने पाया तो गोंदिया वाला। अरे फिर तो कमाल ही कर दिया, क्योंकि कल भी मैंने देखा 3 जगह गौशालाओं में घोषणा करवा दी थी कि 10-10 लाख रुपए देंगे, कहीं पैसे नहीं दिए। और मुझे लगता है कि आज वही चीज है जिसकी वजह नेताजी को खड़े होके वहां पे जब भाषण देते हैं उनके भाषण सुनना। भाषण में कहते हैं अब की जब तुम जिता दोगे तो 2-2, 3-3 दिन का प्रवास हर एक विधानसभा में करूंगा। क्यों? क्योंकि गैर हाजिरी मार्क करके बैठे वहां, वो तो वेट कर रहे हैं इस समय आए, वोट पड़े और हम वोट देकर के जो आटे निकाल लें, अब की बार वो बिल्कुल आटे निकालने के मूड में बैठे हुए। तो भाई अपने तो ये बात है, अपने लोगों को साथ लेकर के चलना है। मूडवा पंचायत समिति नेताजी कहते हैं मेरी 14 सब जगह चलती है। बोले राज कोई 100 काम तो मेरे ही होते हैं। अभी बोले थे, क्या बोले उनको, राजा राम जी मीर को उन्होंने कह दिया भाई हम तो अब जाट महासभा जो है ज्योति मिर्धा को सपोर्ट करती है। तो क्या बोले, कहते हैं कि पैर छू करके गए थे जब अपने जवाई को DGP बनाना था। मगर भाई इतनी ताकत थी आपके पास कि आप DGP बना सकते हो, तो भैया मूंडवा पंचायत समिति के जो सरपंच हैं पेमेंट ही करा देते हैं। बहुत दूर की बात छोड़ो, गलत बात है तो बताओ मन प्रेम जी, भाई इतनी ताकत है। वो तो उसके बाद में रुकवाया, तभी तो मूल जी हमारे साथ आए। तो भाई तो ये कहने की बात है कि देखो अपने लोगों का भला करने की, जो भी ये बोलते हैं ना मैंने संघर्ष किया, मैंने संघर्ष करना सिखाया, मैंने सत्ता को ठोकर मारी, मैं गठबंधन तोड़ के आया। भाई जिसको जिम्मेदारी होती है ना वो काम करवाता है। और मैं कहूं अगर इनको मंत्री पद मिल रहा था तो इनको लपक के लेना चाहिए था, क्योंकि उनके पास में मौका होता कि वो अपने लोगों की सेवा कर सकते। आप जितनी ताकत देवे को नहीं, बात आई है क्या मैं सत्ता में ठोकर मार रहे हो नहीं, पर जिम्मेदारी ले लो भाई, जिम्मेदारी ले लो तो फिर काम करवाने पड़ते हैं, और काम करवा लो तो फिर दुकान बंद हो जाती है। क्यों नवीन भाई, काम करवा दो, काम कैसे चलेंगे? फिर पता चला नवीन को हराने के लिए खड़ा करना है, ज्योति को जिताने के लिए आदमी खड़ा करना है, ऐसे करके सौदेबाजी चलती है। तो दुकानदारी तो अपनी इसी से चलती है, तो अब सब जानता समझिए दोनों गए वहां पर सब चीज के। अब कहते हैं गठबंधन, मैंने कहा भाई कैसा गठबंधन? पिछली बार बीजेपी के साथ करा था तो बाकी की 24 सीटों पे जा रहे थे, हेलीकॉप्टर में उड़ उड़ करके प्रचार कर रहे थे। और अब काले तो निकले गुरु नागौर में 12 गुण गया, 24 सीटें इंतजार करे कि सेकंड फेज में जाऊं लाभार, तुम्हारे टाइम कम है, बता दो टाइम कम है, क्योंकि अब की बार गढ़ दुड़ा हुआ है, हालत खस्ता है, 5 लाख हिरियोड़ा है। तो भाई आप तो टिका दबा वोट दे दीजो। और मैं आप लोगों ने कहूँ कि मैं तो एक सेवा को मौका मांगू आप पीछे, आप वोट दो, 5 वर्ष आप लोगों की सेवा करने में कोई कसर कौन छोड़ूला। ये बात को आपने विश्वास दिलाऊं, बाटा को काम हुआ तो आप कराए दियो कि पेट्रोलिया नहीं पकड़नी चाहिए, आप परेशान होता सके। और पानी की समस्या है, पानी की समस्या है, तो भाई किसको आरोप देंगे? कहते हैं मृदाओं ने राज करा। अरे मृदाओं के लाए हुए पानी की बात छोड़ो यार, आप तो इतने सालों से बैठे हुए यहाँ पे, आज क्यों गांव में जाते हैं जब कहते हैं लोग पानी नहीं है, पानी नहीं है? नेताजी लेकर के क्यों नहीं आते? हाँ तो यही तो मैं बता रही हूँ, सब करवाएंगे। पानी की व्यवस्था राजस्थान सरकार, दिल्ली की सरकार, मेरी पहली सबसे बड़ी
मुख्य प्रायोरिटी अगर रहेगी तो वो नागौर में पानी लेकर के आने की है। इस बात का भी आपको विश्वास दिलाती हूँ। लंबे भाषणों का समय नहीं है, पर आपका जोश देख करके ना हमें भी करंट आ जाता है थोड़ा। और मैं क्यों बाहर बस तो करंट आ जाए जो ना बाहर की ऊप चूक निकल जाए। हाँ क्या तो कहीं अलाइनमेंट बिगड़ी हो जो रोज ही की ऊप चूक बोलता रहे। अरे सी ने ठगी नहीं चाहे कि रिजर्वेशन हटाए दे जना मैं कह दियो मीडिया वाला ने। मैं क्यों मेरा जा रहे कर पूछो तो सही 2011 में कोई चिट्ठी लिख दी कहीं 17 जो 2011 क्यों? हाँ लेटर लिख रखा है। तो आज मीडिया वाले बुलाए, मैं पूछ रहे वो लेटर कहाँ है। मैंने कहा मैं क्यों बताऊं, पहले नेताजी से जाके पूछो कि चिट्ठी लिखी थी या नहीं लिखी थी, फिर मेरे पास वापिस आना, फिर आगे की बात करेंगे। अब नेताजी को जवाब देने पड़ेंगे। और खरनाल से जो आवाज आज उठेगी, ये खरनाल की जो आंधी चलेगी, ये पूरे मारवाड़ में जाती है, ये कोई सिर्फ नागौर तक सीमित नहीं रहती। मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगी कि जो खरनाल का मान सम्मान होना चाहिए था, जो हमारे यहाँ तेजा जी के मंदिर का मान सम्मान होना था, उसको लौटाने के लिए 19 तारीख को वोट दें, जिता करके भेजें। और ये ज्योति मृदा आपसे वादा करके जाती है कि हर संभव प्रयास करेगी कि वापस खरनाल का मान सम्मान लौटे, हमारे तेजा जी का मान सम्मान और बढ़े। और यहाँ पे जो भी व्यवस्था में तीर्थ स्थान के रूप में करवानी है उसको करवाने का पूरा प्रयास करूंगी। इस बात का भी आपको विश्वास दिलाती हूँ। गाँव में आ गए, आप सबके दर्शन हो गए। मंच पे उपस्थित सभी नेताओं की तरफ से आप सबका बहुत बहुत सादर आभार। राम राम साहब, और बोलो तेजाजी महाराज की राम राम साहब, बोलो बाबा साहब महाराज की।